नमस्कार, आप सभी का शुभ 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं, वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान खेल बोर्ड के सदस्य हैं और उनका नाम है हरीश यादव जी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। हम सबसे पहले अंदर आए तो सबसे पहले हमारी जो नजर थी वो इनके अवार्ड्स पे थी। आप भी देख पा रहे होंगे कितने अवार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हरीश जी, हम आपको इन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे, अवार्ड्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर आपने इनको जीता है। अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 1996 से छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं NSUI में जनरल सेक्रेटरी स्टेट में रहा और फिर यूथ कांग्रेस में भी मैं स्टेट में सेक्रेटरी रहा। इसके अलावा मैं 2004 से 9 तक इस राज्य के सबसे बड़े निगम के वार्ड जी सर, वैशाली नगर एरिया का जो वार्ड है नगर निगम का, उससे मैं काउंसलर रहा, पार्षद रहा जी सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कहीं जाते हैं फील्ड में, लोग हमें बुलाते हैं तो एक मोमेंटो अतिथि को दिया जाता है। तो ये जो आप सैकड़ों की संख्या में ये मोमेंटोज आपने देखे हैं, ये जनता का लगाव इसलिए और उनका दिया हुआ उपहार है। मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी राजनेता की सबसे बड़ी कोई दौलत है तो सम्मानजनक मीडिया की खबरें, आप मीडिया में कितने रहे हैं, कितने लोगों से आप जुड़े हुए रहे हैं, कितने कार्यक्रमों में आपने पार्टिसिपेट किया है, इस बात का उदाहरण ये मोमेंटोज है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छात्र राजनीति में काफी अच्छा काम मैंने किया, उसकी बदौलत मेरे को कांग्रेस ने प्रमोट किया और यूथ कांग्रेस में मैं स्टेट में सेक्रेटरी रहा। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद दिया और जयपुर नगर निगम बहुत बड़ा निगम है, इसमें लगभग 80,000 वोट मेरे एरिया में थे, वार्ड में थे। तो वहां पर बहुत अच्छी विजय मैंने हासिल की, 3,000 वोटों से मैंने चुनाव जीता और एक विधानसभा लेवल का वार्ड था। मैंने लोगों की सेवा की। 2008 में नई विधानसभा सर्जित हुई, झोटवाड़ा विधानसभा जी सर। तो यहाँ जनता ने मुझे प्रमोट किया और कहा कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और पैनल में भी मेरा नाम गया और किस्मत में टिकट नहीं था, लेकिन मैं मेहनत करता रहा। उसके बाद में 2013 में मैंने चुनाव लड़ा, क्योंकि जनता का इसमें था। इंडिविजुअल चुनाव मैंने लड़ा और 36,000 से प्लस मैंने वोट अर्ज किए और ये जनता का ही प्यार था। फिर 2014 से 2018 तक मैं इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी रहा, मेंबर हूं। आज भी स्पोर्ट्स काउंसलिंग के अंदर राजस्थान सरकार में हमारी चेयरपर्सन कृष्णा पूनिया जी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति में आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए और अगर आप सच्ची लगन से मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मुकाम भी मिलेगा। मुझे जो सम्मान मिला, मैं काउंसलर रहा, प्रदेश कांग्रेस में सेक्रेटरी हूं। आज राजस्थान सरकार में एक बोर्ड में मुझे मेंबर बनाया गया है, तो मैं संतुष्ट हूं। पार्टी से टिकट भी मांगता हूं, 2008 में भी प्रबल दावेदार था, 13 में भी था और 18 में भी रहा जी सर। अभी भी झोटवाड़ा विधानसभा में मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं पूर्ण रूप से और अगर पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाएगी तो मैं दावा करता हूं कि 100% मैं चुनाव जीतूंगा जी सर, क्योंकि मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं जी सर। हालांकि चुनाव लड़ने वाला हर शख्स ये कहता है कि मैं चुनाव जीतूंगा जी सर, लेकिन चूंकि मैं पार्षद भी रहा हूं, जनता से जुड़ा हुआ हूं, इंडिविजुअल मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने ये हासिल किया है। जनता ने मुझे जो सम्मान दिया, इस राजधानी के अंदर इतने वोट किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं मिल सकते और पार्टी से बड़ा भी कुछ नहीं होता। अगर एक लोटा समुद्र में से पानी का आप बाहर निकाल लोगे, उसका वजूद नहीं रहता। मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के बिना भी आदमी अधूरा। आज अगर कोई इंडिविजुअल MLA बन भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए पार्टी बड़ी है। मैं मेरी पार्टी का सम्मान करता हूं और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले चंद दिनों बाद में चुनाव है और पार्टी ने अभी हमारे जो प्रभारी है उन्होंने कहा था कि हम 50 सीटों पर 50 साल से कम उम्र के कैंडिडेट उतारेंगे। उस पर मैं खरा उतरता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो मैं पार्टी को 100% विजय दिलाकर
और ये सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूंगा। हरीश जी ने अभी भी बात की विधानसभा चुनाव की। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की जो भी उम्मीदें हैं मैं उन पे खरा उतरता हूं। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे इस विधानसभा चुनाव में टिकट देगी तो मैं उस पर खरा उतर के दिखाऊंगा। तो सर, हम आपके पॉलिटिक्स से ही बात करना चाहेंगे। आपने अपने पॉलिटिक्स से जर्नी की शुरुआत कैसे की थी, कैसे आप इस चुनावी मैदान में उतरे थे? जी, मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, सरपंच थे, फादर भी मेरे कांग्रेस के अच्छे लीडर थे, तो वो परंपरागत फैमिली का असर भी रहता है। और इसी वजह से मैं छात्र राजनीति में गया तो वहाँ भी अच्छा वजूद मैंने हासिल किया। एक प्रदेश लेवल पे जनरल सेक्रेटरी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI में रहा। इसके अलावा यूथ कांग्रेस जो है उसमें भी मैं प्रदेश में सेक्रेटरी रहा, प्रदेश मेन बॉडी में भी मैं सेक्रेटरी रहा। तो मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, कई जगह प्रभारी रहा, 6 साल तक अलवर जिले का प्रभारी रहा मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर शुरुआत करते हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आज जितने भी युवा है मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर कहीं काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह जो आपको कामयाबी मिले, कामयाबी नहीं मिले तो अनुभव मिलता है, अनुभव मिलने से व्यवहार बनता है। अगर आप जिस टीम में काम कर रहे हो सकता है उस टीम में 1000 आदमी हो, 500 आदमी हो, तो उन आदमियों का प्यार प्रेम संगठन में आपको जगह मिलेगी। सबको आज 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन राजस्थान राज्य की है, जिसमें 4.5-5 करोड़ वोट है, और इतने लोगों के अंदर 200 सीट विधानसभा की है। सबको विधायक का टिकट नहीं मिलता, संतोष भी रखना पड़ता है। मैंने भी टिकट मांगा और अभी सीनियरिटी में भी काफी मैं हो चुका, 20 साल से ज्यादा राजनीतिक कैरियर है। मैं मेरे आला कमान से, राहुल गांधी से, हमारे प्रभारी से, कांग्रेस के जो हमारे सीनियर नेता है, लीडरशिप है, उससे निवेदन करता हूं कि हमारे जैसे नौजवानों को भी आप मौका देंगे तो हम पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। निर्णय पार्टी करेगी, टिकट मांगना हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वो मैंने मीडिया के सामने बयां किया है। सर ने कहा पार्टी निर्णय करेगी किसको टिकट देना है किसको नहीं देना, हमारा हक है टिकट मांगना। और सर ने अपनी पॉलिटिक्स की जो जर्नी रही है, कैसे इन्होंने शुरुआत की थी और अभी किस पोजीशन पे आ चुके हैं, तो सर आपकी जो जर्नी रही है इसमें आपने कितना अनुभव कमाया है, क्या कुछ आपने इससे सीखा है? अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी आदमी हताश भी हो जाता है, मायूसी भी मिलती है, लेकिन प्रेरणा जो है वो ये रहती है कि परिवार में अगर 5 आदमी रहते हैं तो 5 आदमियों में कभी कभार निर्णय करने के लिए जो क्षमता होती है मुखिया की, तो उसमें अन्य परिजनों की भी राय भी होती है और सबको एडजस्ट भी करना पड़ता है। कभी मांगा जो मिला, कभी नहीं मिला, यही एक जीवन का अनुभव है, लेकिन पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और अगर आपके मस्तक पे राजयोग है तो आपको कभी जल्दी मिलेगा, कभी बाद में मिलेगा। आप मेहनत करें और अपना व्यवहार अच्छा रखें, और पार्टी में अगर आपका व्यवहार अच्छा है, सीनियर लीडरशिप में आपकी पकड़ है, तो जो काम आप MLA बन के कर सकते हैं, अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो बिना विधायक बने भी आप जनता की सेवा कर सकते हैं, लोगों के काम करा सकते हैं। यही बात मैं नौजवानों को कहूंगा। मेरे नौजवान साथी कभी छात्र संघ का टिकट मांगते हैं कॉलेज में, कभी नगर निगम का टिकट मांगते हैं, कभी पंचायत समिति का टिकट मांगते हैं, कभी जिला परिषद का टिकट मांगते हैं, कभी विधायक और कभी सांसद का टिकट मांगते हैं। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि टिकट सबको नहीं मिलते। पार्टी अपनी जो है स्वाभिमान से जुड़ी हुई अपनी इमेज और अपनी इज्जत है, पार्टी से जुड़े रहें। देर सवेर कभी ना कभी आपको चांस जरूर मिलेगा, जैसे मुझे भी मिला। मैं पार्षद रहा इस राज्य के सबसे बड़े वार्ड का और जनता की सेवा की, उसी की बदौलत आज विधायकी की टिकट मांगने का हकदार हूँ। पैनल में भी नाम जाता है। मुझे खुशी है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जब भी जनता बुलाती है मैं जाता रहता हूँ। आप जनता से जुड़े रहें तो जरूर कहीं ना कहीं पार्टी को भी देखना पड़ता है कि ये शख्स जो है इसकी पकड़ मजबूत है। अगर हमें पार्टी को जिताना है तो इस शख्स को सिंबल देना पड़ेगा। जी, आप पार्षद तो थे ही सर, 2013 में भी आपने चुनाव लड़ा है। अगर पार्टी अब आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? टिकट देगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, और टिकट नहीं देगी तो पार्टी के साथ में रहेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो अपन कहते हैं कि साहब नौजवानों को टिकट देना चाहिए,
तो मैं कहता हूँ हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उनको सीनियरिटी में संगठन में कोई काम मिले और मेरे जैसे नौजवानों को मौका मिले ताकि नई पीढ़ी का भी नंबर आ सके। इन चुनाव को लेकर आपकी और कांग्रेस पार्टी की कैसी मतलब किस तरीके से तैयारियां है और कांग्रेस पार्टी का विजन क्या है? कांग्रेस का विजन तो दोबारा सरकार बनाने का है, क्योंकि अभी जो हमारी सरकार है 2018 से अब 23 में 2-3-4 महीने बाद में चुनाव है, चुनाव की तैयारियां हैं, पार्टी अपने स्तर पे फीडबैक जुटा रही है, हम भी अपने स्तर पे जनता के बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और विजन केवल जीत का विजन है। मैं ये चाहता हूं अगर मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट पार्टी को मिले, पार्टी उसे भी टिकट देगी तो मैं उसके साथ में रहूंगा, क्योंकि टिकट के दावेदार अनेक लोग होते हैं, टिकट मिलता एक व्यक्ति को है। अगर हर जगह आदमी बगावत करेगा तो फिर हमारी सरकार कैसे बनेगी। इसके लिए मैं चाहूंगा कि पार्टी सोच समझकर धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट दे, ताकि दोबारा जो हमारे आला कमान सीनियर लीडरशिप का सपना है सरकार बन सके। सरकार तभी बनेगी तब नौजवानों को आप ज्यादा से ज्यादा मौका दोगे। सर ने एक बात अभी कही थी कि समाज सेवा के कार्य करने के लिए विधायक रहना जरूरी नहीं है, और सर आप श्री कृष्ण यादव समाज के मीडिया प्रभारी भी हैं और आप जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं आप उसमें शिरकत करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। आज तक हमारे समाज के द्वारा लगभग 1000 से ज्यादा बालिकाओं का, यादव समाज की लड़कियों का विवाह सम्मेलन हमने करवाया है। हमें बड़ी खुशी मिलती है, एक बहुत बड़ा अच्छा जो है सहयोग इसमें मिलता है दानदाताओं का, हम उन्हें अच्छे उपहार देते हैं। और जितने भी हमारे सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह हुए हैं आज तक कहीं पर 498 के जो दहेज